शरण में आए हुए की मदद करना। आज की यही कहानी है। एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरियां चराने गया हुआ था। उनमें एक बकरी बहुत ही बूढ़ी थी, जिससे चला नहीं जा रहा था और वह वहीं जंगल में बैठ गई और उसके उठने की भी हिम्मत नहीं थी। चलने की तो कहाँ से होती, और वह जंगल में ही बैठी रह गई। बाकी सब बकरियों को लेकर बकरी वाला अपने घर आ गया। अब बूढ़ी बकरी सोचने लगी कि आज तो तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि कोई जंगली जानवर आकर तुझे खा जाएगा और तेरी मौत हो जाएगी। अब बकरी ने दिमाग से काम लिया और वह एक शेर के पैर के निशान थे, उस निशान के पास सरक सरक के जा बैठी और थोड़ी ही देर में शेर आया और कहने लगा कि बकरी से, तू यहाँ पे क्यों बैठी है? अब बकरी ने कहा कि मैं तो ये जो पैर के निशान है इसकी शरण में बैठी हूँ। ये चाहे मुझे मारे या छोड़े। तो शेर ने देखा कि यह तो उसी के पैर के निशान है, यह तो तेरी ही शरण में आई हुई है। अब शेर की शरण में आया हुआ, क्योंकि वह जंगल का राजा था, उसकी मदद करना उसका फर्ज था। और शेर ने बहुत अच्छे से बकरी की मदद की। हाथी को बुलाया और हाथी को बोला कि इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठा और जंगल में घास खिला, क्योंकि यह बकरी भूखी है और इससे चला नहीं जाता। अब हाथी की पीठ पर बैठकर बकरी अच्छे से खाना खाती और अच्छी अच्छी जो कच्ची कच्ची पत्तियां निकली होती उनको खाती, और बकरी तकड़ी हो गई, यानी ठीक हो गई। अब बकरी का पेट भर गया और बकरी सब कुछ भूल गई और उसको अपने परिवार की याद आई और हाथी से कहने लगी कि हाथी बाबा, मेरे को गांव में ले चल और मैं अपने परिवार से मिलकर फिर वापस आ जाऊंगी। हाथी ने तो आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि शेर ने उसको आज्ञा दी हुई थी कि बकरी जो कहे वो तूने करना है। हाथी उसको लेकर उसके परिवार में ले गया और वह परिवार में सबसे मिली और वहीं पे हाथी को भूल गई और वहीं पे रह गई। अब हाथी ने उसका इंतजार किया और वह वापस जंगल में आ गया, बकरी नहीं आई। वहां पे बकरियों के मालिक के पास एक कसाई आता है बकरी खरीदने के लिए, और उसी बकरी को पसंद करता है कि यह सबसे तकड़ी बकरी है, मैं इसको ही ले जाऊंगा, सबसे मोटी है ये, बता इसकी क्या कीमत है। अब मालिक उसको मोटी होने के कारण उसको ज़्यादा कीमत मिलती है और बेच देता है और बकरी कसाई के हाथ में चली जाती है। अब बकरी सोचती है कि एक बार बड़ों की शरण में जाने के बाद छोटों में नहीं आना चाहिए, अपने परिवार का मोह नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं अपने परिवार का मोह नहीं करती और बड़ों की शरण में रहती तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती।